Dear students, good afternoon. So today we will again start the online classes for class 12. So though we have discussed the paper pattern of class 12 and I have told you that there are two books. आपको दो बुक पढ़नी है. First one is Flamingo and second one is Vistas. So today we will start first book Flamingo because it contains 30 marks. And the first chapter is the last lesson. तो आज हम लोग पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे एंड द नेम ऑफ द फर्स्ट लेसन इज द लास्ट लेसन. पहले लेसन का नाम क्या है? लास्ट लेसन है. इट हैज बीन रिटन बाय अल्फोंसे डॉनेट. सो डियर स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर शुरू करने से पहले एट फर्स्ट वी विल डिस्कस द बैकग्राउंड. पहले हम इसका बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे. Then we will discuss title. After that we will discuss character, and then we will discuss the story. तो पहले बैकग्राउंड डिस्कस करके आएंगे. व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी की बैकग्राउंड क्या है, क्यों ये स्टोरी सेट हुई, और उसके बाद इसका टाइटल लास्ट लेसन ही क्यों दिया गया, ये डिस्कस करेंगे. उसके बाद स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, उनके कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम स्टोरी की बात करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैकग्राउंड. So if we talk about the background, so this story is set at the time of 1870 and 71. तो ये जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं, ये स्टोरी किस टाइम की है? 1870-71 की स्टोरी. What happened in 1870-71? There was a war. I think that you all must have heard the name of a battlefield. जैसे हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र बहुत ही फेमस है, ऐसी एक वाटरलू बहुत ही फेमस बैटलफील्ड है. तो 1870-71 में क्या हुआ? There was a war at Waterloo. 1877-51 में वाटरलू में एक वॉर होता है. एंड व्हेन देयर इज अ वॉर डेफिनेटली देयर शुड बी एटलीस्ट टू कंट्रीज. दो कंट्रीज के बीच में होगा. और वो दो कंट्रीज कौन कौन सी थी? पर्सिया एंड फ्रांस. अब आप लोग सोच रहे होंगे पर्सिया कंट्री कौन सा आ गया? इट वाज पर्सिया एट दैट टाइम. नाउ इट इज नोन एज जर्मनी, पोलैंड एंड सम पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया. तीन कंट्रीज में अब डिवाइड हो गया है. मेनली जो पर्सिया का पार्ट है वो जर्मनी के लिए. सो सिंपली इन 1870-71 देयर वाज अ वॉर बिटवीन पर्सिया एंड फ्रांस. इन दो कंट्री के बीच में वॉर हुआ. अब जब वॉर होगा सो डेफिनेटली वन शुड विन एंड वन शुड डिफीट. सो व्हाट हैपेंड इन दिस वॉर? पर्सिया डिफीटेड फ्रांस. पर्सिया ने क्या किया? जर्मनी ने क्या करा? फ्रांस को हरा. हराने के बाद क्या हुआ? They have not captured all over the France. उन्होंने पूरे फ्रांस को कैप्चर नहीं किया. They have captured two states of France, Alsace and Lorraine. ये जो दो स्टेट थे, पर्सिया कंट्रोल्ड ओवर देम, रूल्ड ओवर देम. पर्सिया के ऊपर क्या हुआ? कंट्रोल. अब जब कंट्रोल हो गया, सपोज वी आर द इंडियंस, और हमारे ऊपर अगर कोई आके दूसरा कंट्री अगर रूल करने लगेगा तो वो क्या कहेगा? वही लैंग्वेज बोलिए जो वो लोग बोलते हैं. तो यहाँ पे भी हुआ. अभी तक क्या था? दीज टू स्टेट्स कम अंडर द कंट्रोल ऑफ फ्रांस. और सब जानते हैं फ्रांस की लैंग्वेज कौन सी है? फ्रेंच. तो ये सब फ्रेंच बोलते थे. बट आफ्टर द वॉर दीज टू स्टेट्स कम इनटू द कंट्रोल ऑफ पर्सिया मींस जर्मन्स. और जर्मन्स कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? डच बोलते हैं वहां पे. तो उन्होंने क्या करा? जर्मन्स हैव इम्पोज्ड देयर ओन लैंग्वेज. उन्होंने क्या कहा इनसे? दे हैव इम्पोज्ड देयर ओन लैंग्वेज. इम्पोज का मतलब होता है जबरदस्ती थोप देना. तो पर्सियंस ने या कहते जर्मन्स ने क्या किया? एल्सेस और लोरियन के ऊपर अपनी लैंग्वेज को थोप दिया. उन्होंने कहा अब कल से आप लोग जर्मन्स पढ़ेंगे. अब जैसे सपोज करो हम ही लोग हैं, अभी इंग्लिश पढ़ाया जाता है क्लास में. इंग्लिश पढ़ाया जाता है तो इंग्लिश का टीचर होता है. सपोज करिए ये कहा जाए कि कल से अब स्कूल में इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाएगी. कल से इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ? कि केवल आज तक इंग्लिश पढ़ाई जाएगी. और इसका मतलब हुआ जो आज इंग्लिश का लेसन पढ़ाया जा रहा है वो इंग्लिश का कौन सा लेसन हो जाएगा? ऑब्वियसली वो लास्ट लेसन होगा. तो ये यहाँ पे टाइटल भी जस्टिफाई हो गया कि क्यों लास्ट लेसन पढ़ा?
क्योंकि क्या हुआ 1870-71 देयर वाज अ वॉर एट वाटरलू। 1870-71 में वाटरलू में वॉर हुआ। वॉर किस किस के बीच में हुआ? पर्सिया और फ्रांस के बीच में भी वॉर हुआ। इन दिस वॉर पर्सिया डिफीटेड फ्रांस, पर्सिया ने फ्रांस को हराया। हराने के बाद क्या हुआ? पर्सिया कंट्रोल ओवर अल्सेस एंड लोरेन, इन दोनों स्टेट्स पर उनका कंट्रोल हुआ। कंट्रोल होने के बाद क्या किया? पर्सिया इम्पोज्ड इट्स ओन लैंग्वेज, पर्सिया ने अपनी लैंग्वेज इसके ऊपर इम्पोज कर दी कि आपको क्या करना है? जर्मन लैंग्वेज आपको बोलना है। सो इन दिस चैप्टर इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड। अब इस चैप्टर में ये बताया गया है दैट हाउ दिस ऑर्डर हैज अफेक्टेड द लाइफ एंड लिविंग ऑफ पीपल, कि वहां के लोगों को, जीवन को इस ऑर्डर ने कैसे अफेक्ट किया। जैसे हम लोग ही हैं, अभी हम लोग क्या करते हैं? बुंदेलखंडी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। स्कूल में ही जरा सा बोल दिया जाता है कि कल से आपको क्या करना है? इंग्लिश बोलना है। अगर आप इंग्लिश नहीं बोलेंगे तो आपको क्या होगा? 5 रुपये फाइन पे करना पड़ेगा, 10 रुपये फाइन पे करना पड़ेगा। तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं? इन फ्रंट ऑफ द टीचर दे सिंपली जिप देयर माउथ, बंदी करके बैठते हैं, और जैसे ही टीचर गया दे स्टार्टेड स्पीकिंग हिंदी। या मान लो हम लोग अभी हिंदी में बात करते हैं, सब आप कह दिया जाए कि कल से आप सबको कन्नड़ बोलनी है, हिंदी कोई नहीं बोलेगा। इसका मतलब फिर क्या होगा? कल से या तो हम बिल्कुल चुप ही रहे, बोल ही नहीं पाएंगे, और जब हम बोलेंगे नहीं, लैंग्वेज है क्या? लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। जब हमारी लैंग्वेज हमसे छिन गई तो हमारा क्या है? एक्सप्रेशन ही हमसे छिन गया, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये चैप्टर ये बताता है कि वहां के लोगों पर इम्पैक्ट क्या हुआ। तो ये पूरा बैकग्राउंड हुआ। एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन बोर्ड फॉर 2 मार्क्स। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ द लेसन। तो जब भी बैकग्राउंड में आए आपको ये चार्ट याद रखना है। सिंपली क्या बताएंगे? दैट देयर वाज अ वॉर at 1870-71 at Waterloo between Persia and France. In this war, Persia defeated France and controlled over Alsace and Lorraine. And after that, Persians, or we can say Germans, have imposed German language on the people of Alsace and Lorraine. And in this chapter, it has been described that how this order has affected the life of the people. तो ये आपको पूरा बैकग्राउंड में लिखना होता है। ये तो होगा बैकग्राउंड। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था, उसके बाद हम लोगों को डिस्कस करना है टाइटल, कि टाइटल इसका लास्ट लेसन क्यों। तो एज आई हैव टोल्ड यू, जैसा बताया कि अभी तक इन स्कूल्स में वहां पर कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जा रही थी? क्योंकि फ्रेंच की लैंग्वेज, तो फ्रेंच ही पढ़ाई जा रही थी। बट फ्रॉम नेक्स्ट डे दे हैव टू टॉक जर्मन। इसका मतलब क्या था कि आज से वहां पर फ्रेंच बंद होनी थी। तो जो फ्रेंच का जो लास्ट डे लेसन पढ़ाया जा रहा था वो उसका लास्ट लेसन था, इसलिए चैप्टर का नेम भी क्या है? लास्ट लेसन। और ये भी क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द लेसन। तो इसमें भी आपको यहीं से लेके चलना, इससे आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जस्टिफाई में भी आप ऐसे लिखेंगे that this story is set at the time of 1870-71. There was a great war between Persia and France. In this war, Persia defeated France and controlled over Alsace and Lorraine and imposed German language. That's why the French teacher was giving his last French lesson. That's why the name of the lesson is the last lesson. तो यहाँ से आपके 2 टॉपिक कंप्लीट हुए, 4 नंबर का क्वेश्चन। थर्ड मैंने आपको बोला था कि हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टर्स, कि कैरेक्टर्स इसमें कौन कौन से हैं। तो अगर कैरेक्टर्स की बात करें, सो देयर आर ओनली 2 कैरेक्टर्स, केवल 2 कैरेक्टर हैं। फर्स्ट वन इज एम हैमिल एंड सेकंड वन इज फ्रेंच। नाउ इफ यू टॉक अबाउट एम हैमिल, अगर हम एम हैमिल की बात करें, सो ही वाज अ फ्रेंच टीचर। ये वही फ्रेंच टीचर हैं who is giving it last lesson, जो अपना लास्ट लेसन दे रहे हैं। और अगर फ्रेंच की बात करें, so he was a poor student। और यहाँ poor से मतलब not poor in money, poor in studies, यानी कि गरीब है, मतलब पढ़ने में कमजोर है। तो जैसा कि इस चैप्टर में बताया गया कि ये चैप्टर क्या करता है, ये ऑर्डर वहां के लोगों को अफेक्ट करता है। तो देखेंगे कैसे अफेक्ट करता है। तो अगर हम एम हैमिल की बात करें, ये फ्रेंच टीचर है। he was very disciplined and, और ऑब्वियस सी बात है जो डिसिप्लिन होता है वो कैसा भी होता है? स्ट्रिक्ट। तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। सो ही वाज वेरी डिसिप्लिन्ड एंड स्ट्रिक्ट। सेकंड, ही वाज अ हार्ड टास्क मास्टर। अब हार्ड टास्क मास्टर का मतलब क्या होता है?
जो अपने स्टूडेंट से बहुत ही हार्ड लेबर करवाए, बहुत ही वर्क करवाए, बहुत ही मेहनत करवाए। और एक टीचर बच्चों से लेबर कब करवा सकता है, बच्चों से मेहनत कब करवाएगा, जब वो खुद मेहनत करे। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज करिए मैं आज आपको एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, इस चैप्टर को मैं कंप्लीट कर देता हूँ, कंप्लीट करने के बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स भी दे देता हूँ। उसके बाद मैं बोलता हूँ कि इसका टेस्ट होगा कल, आप लोग पढ़ के आएंगे, टेस्ट देंगे। मैं क्या करता हूँ, उस कॉपी को रख लेता हूँ, ठीक है, मैं चेक करके दे दूँगा। दूसरा चैप्टर पढ़ता हूँ, दूसरा भी मैंने पढ़ा दिया, क्वेश्चन आंसर्स लिखा दिए। मैंने फिर कहा टेस्ट होगा आपका, आप लोग कहेंगे सर पुरानी कॉपी में नहीं, ये दोनों एक साथ दे देंगे, तो हो सकता है आप फिर पढ़ के आए, फिर करेंगे। तीसरा चैप्टर भी फिर मैं कॉपी ना दूँ, अपने पास ही रखूँ दोनों टेस्ट की। थर्ड चैप्टर भी हो जाए, उसका भी टेस्ट लूँ, तो आपके दिमाग में एक बार स्ट्राइक करेगा कि सर ने अभी दो तो दी नहीं है, तो आप उतना अच्छे से नहीं पढ़ेंगे जितने अच्छे से दो में पढ़ के आए। फिर भी हो सकता है कुछ पढ़ के आए, तीसरा भी ले लूँ, उसके बाद उसकी भी कॉपी चेक में करूँ। गारंटी है चौथे टेस्ट में आप पढ़ के नहीं आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि कॉपी चेक नहीं होगी। और इसी जगह पे अगर मैं क्या करूँ, पहले ही दिन आपकी कॉपी को ऐसे चेक करूँ, एक एक वर्ड, एक एक ग्रामेटिकल मिस्टेक को, हर चीज को मैं पॉइंट आउट करूं, तो नेक्स्ट टेस्ट में जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ग्रामेटिकल एरर ना हो, आप देखेंगे स्पेलिंग एरर ना हो। तो वो मैं आपसे कब करवा पाऊंगा, जब मैं खुद इतना लेबर करूं, जब मैं खुद इतनी माइन्यूटली कॉपी चेक करूं। तो एम हमें ऐसे ही टीचर थे, हार्ड टास्क मास्टर, ही हिमसेल्फ वर्क हार्ड एंड वांटेड दैट हिज स्टूडेंट्स आल्सो वर्क हार्ड। तो उस प्रकार के टीचर थे। He always kept an iron ruler. क्या था, हमेशा हाथ में एक आयरन रूलर रहता, डंडा रहता था। एंड स्टूडेंट्स स्केयर्ड अ लॉट, और ऐसे टीचर से स्टूडेंट भी बहुत डरते हैं, जो बहुत काम देता, बहुत स्ट्रिक्ट है, मारता भी है, तो बच्चे बहुत डरते भी। तो ऐसे ही बच्चे बहुत डरते थे। ऐसा इनका कैरेक्टर था इन द बिगिनिंग। लेकिन इस चैप्टर में यही बताया गया कि ये चैप्टर, ये ऑर्डर लोगों की लाइफ को कैसे चेंज करता है, वो यहाँ पे देखेंगे कि ये कैसे चेंज हो गए। तो ये बिगिनिंग में तो ऐसे थे, बट व्हेन यू विल रीच एट द एंड ऑफ द चैप्टर, जब आप लास्ट तक पहुंचेंगे, देन यू विल फाइंड दैट ही वाज कंप्लीटली चेंज्ड। ही बिकेम क्वाइट सॉफ्ट, क्वाइट हम्बल। जो कभी भी स्टूडेंट्स को पनिश करने का मौका छोड़ते नहीं थे, वो उस दिन क्या कर रहे थे, he was not punishing students, उन्हें पनिश नहीं कर रहे थे। he was talking about very gentle tone, बहुत ही प्यार से बात कर रहे थे। तो एक तो इनका कैरेक्टर है, इस प्रकार से चेंज आया। दूसरा फ्रेंड्स, पुअर स्टूडेंट, और जो पुअर स्टूडेंट्स होते हैं, they always wanted to opportunity just to run away from school, मौका ढूंढते हैं कैसे स्कूल ना जाना पड़े। या आप लोगों की क्लास में कहो कुछ बच्चे हों जो घर से तो कभी कभी स्कूल के लिए निकलते, लेकिन स्कूल ना आके दे जस्ट वॉन्डर हियर एंड देयर एट द टाइम ऑफ स्कूलिंग, और जैसे ही उन्हें पता चला स्कूल 12 बजे खत्म होगा, उस समय वो घर पहुंच जाते हैं। तो वैसे ही स्टूडेंट थे, ही ऑलवेज वांटेड टू बंक द स्कूल, वो मौका ढूंढता कैसे बंक करें। ही डिडंट लाइक द स्कूलिंग एट ऑल, ना तो उसे स्कूलिंग पसंद है, और एम हैमिल ये तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसा इसका कैरेक्टर था कब, इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, बट एज सून एज ही केम टू नो दैट इट वाज हिज लास्ट लेसन, according to the chapter he was also completely changed, वो भी चेंज हो जाता है। he regretted for not getting his lessons, उसे पछतावा होता मैंने पढ़ाई क्यों नहीं की। जैसा आप लोगों ने देखा होगा, पूरे साल मस्ती करते हैं, कुछ नहीं सोचते, जब रिजल्ट आता है ना, तब यहाँ पे गिरता है कि मैंने पढ़ाई क्यों नहीं की आज तक। क्योंकि जब तक हमें जो चीज़ मिलती रहती है हम उसका इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो ऐसे ये फ्रेंड्स था, जब तक इसे पढ़ाया जा रहा था उसने नहीं पढ़ा, बट व्हेन ही केम टू नो दैट इट वाज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, ये उसका लास्ट फ्रेंच लेसन है, उसे आज के बाद कभी मौका ही नहीं मिलेगा कि वो पढ़े, तब उसे बुरा लगा। सो नाउ ही स्टार्टेड लाइकिंग हिज टीचर टैमिल, नाउ ही स्टार्टेड लाइकिंग स्टडी। जो चीज़ें उसे पसंद नहीं थी, उन चीज़ों को उसने पसंद करना शुरू कर दिया। तो केवल और केवल दो कैरेक्टर है। अब 4 पॉइंट हम लोगों को डिस्कस करना है, वो है स्टोरी। तो स्टोरी का हल्का सा आउटलाइन मैं आपको दिए देता हूँ, जिसके बाद हम लोग फिर उस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो आउटलाइन में सिंपली क्या है, वन मॉर्निंग फ्रेंच गॉट अप, जो पुअर स्टूडेंट फ्रेंच है, एक सुबह सो के जाता है। एंड दैट हैपेंड इन द लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स की सुबह सो के जागना तो सबसे पहले स्कूल ही जाना होता है, वही काम है। सो ही गॉट अप इन द मॉर्निंग, बट ही डिडंट वांट टू गो टू स्कूल, लेकिन उसने स्कूल जाना नहीं चाह रहा था। और रीजन क्या था, जैसे आप लोगों की लाइफ में कभी हुआ होगा कि कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर था, उसने कुछ आपको होमवर्क दिया हुआ है और आपने उस होमवर्क को नहीं किया हुआ है, और आपको पता था इफ आई गो टू द स्कूल देन आई विल गेट नाइसली,
अच्छे से मिलना है तो उस दिन क्या बहाने ढूंढते कैसे भी करके आज स्कूल ना जाना पड़े। सो द सेम थिंग हैपेंड विद फ्रेंड्स। ही गॉट अप एंड ही वाज इन ग्रेट ड्रेड, इन फियर, और डरा हुआ था। और डर किस चीज का था? ऑफ स्कोल्डिंग बाय एम हैमिल, कि आज डांट पड़ेगी। डांट क्यों पड़नी थी? एक्चुअली एम हैमिल हैव गिवन हिम टू लर्न द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल। होमवर्क में उसे पार्टिसिपल के रूल याद करने को मिले थे, बट ही डिडंट लर्न इवन अ सिंगल थिंग। उसने कुछ भी याद नहीं करा था। दैट्स व्हाई ही डिडंट वांट टू गो टू द स्कूल, बट अल्टीमेटली ही केम टू स्कूल। लेकिन फिर भी वो स्कूल आता है उसने। एंड व्हेन ही केम टू द स्कूल देन ही फाउंड अ नंबर ऑफ चेंजेस। बहुत सारे चेंजेस देखे उसने। दो ही वाज लेट बट एम हैमिल डिडंट पनिश हिम। स्कूल आया, लेट था, पनिश नहीं किया गया। ही सॉ दैट हिज टीचर एम हैमिल इन अ वेरी गुड ड्रेस। उसे ये भी कंफ्यूज, सर आज इतनी अच्छी ड्रेस क्यों पहने हुए हैं? द थर्ड थिंग दैट सरप्राइज्ड हिम दैट द स्टूडेंट्स वर सिटिंग कंप्लीटली साइलेंट। बिल्कुल शांत बैठे थे। जैसे नहीं आप क्लास में बिल्कुल शांत बैठे हो बच्चे, तो वो भी थोड़ा सरप्राइज करता है, जैसा क्या हो गया, इतने शांत क्यों? तो वो भी उसे सरप्राइज कर रहा था। एंड द थिंग दैट सरप्राइज हिम मोस्ट वाज द प्रेजेंस ऑफ ब्लेजर्स। बच्चे शांत बैठे हो तो समझ में आता है, भाई आपका टीचर है, आपका टीचर बहुत अच्छे कपड़े पहन के आया, तो आप कुछ ना कुछ स्पेकुलेट कर लेते हैं, सर का बर्थडे होगा या कुछ होगा, पार्टी से आए होंगे। क्लास में कोई बिल्कुल शांत बैठे हैं, सारे बच्चे, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो आप समझ जाते हैं आज किसी के ऊपर बहुत अच्छे से झुमका गिरा हुआ है, पिटा नहीं है, बहुत तेज पिटा हुआ है ना? तभी बच्चे इतने साथ बैठते हैं। वो भी आप कुछ ना कुछ स्पेकुलेट कर लेंगे। बट द थिंग विच यू कैन नॉट एक्सप्लेन गेस द प्रेजेंस ऑफ ओल्ड पीपल इन द क्लास। सपोज करो बच्चों के साथ 60-70 इयर्स के लोग बैठे होंगे, ये बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, ये सोच ही नहीं पाएंगे ये क्यों बैठे। तो उसने भी क्लास में देखा कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। सो ही वॉज सरप्राइज्ड, but at the same time he was announced M Hamil announced that an order has come from Berlin, कि जर्मनी से, बर्लिन से ऑर्डर आया है that from tomorrow only German language would be taught। कल से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। और जैसे ही उसे पता चलता है a great change came into his behavior। So in this chapter we will discuss how the changes took place in M Hamil's behavior, how changes took place in French behavior, and how changes took place in the behavior of people who came there। जो लोग वहां पर आए थे वो सारा पूरा दिया गया था। और ये सब किस दिन के हिसाब से डिस्क्राइब किया गया? इट ऑल हैज बीन डिस्क्राइब्ड ऑन द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन के दिन डिस्क्राइब किया गया था, इसलिए चैप्टर का नाम भी दिया गया लास्ट लेसन। तो कल से आप लोग बुक लेके बैठिएगा, एंड फ्रॉम टुमारो वी विल डिस्कस लाइन टू लाइन दिस चैप्टर। थैंक यू।